के ऐलान से पहले ही राजनीति को देख तो समय किसानों के ऊपर ही राजनीति की आ रही थी। नवंबर और दिसंबर के महीने में किसान आंदोलन के कारण ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में किसान केंद्र बिंदु रहने वाला है, लेकिन फिर मोदी सरकार ने बिल को वापस लेने का फैसला कर लिया और फिर अचानक से पश्चिमी यूपी में मुद्दे बदल गए। अखिलेश ने जयंत को के साथ और जाट मुस्लिम वोट के साथ साधने की कोशिश की और अब मुजफ्फरनगर में बैठकर अखिलेश ने किसानों का मुद्दा उठाया। तो अब सवाल ये है कि क्या जयंत का साथ और किसानों के लिए बात कर अखिलेश फिर से सत्ता में आ पाएंगे? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग अब तेज हो गई है। सियासी दलों के बड़े बड़े धुरंधर चुनावी प्लान को सियासी मैदान में उतारने में लगे हुए हैं और इस सियासी जंग में सभी पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जाटलैंड को जीतने के लिए जहां जुबानी जंग तेज है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में परचम लहराने के लिए पुरजोर कोशिश में है। जहां अमित शाह जाटों को साधने के लिए दिल्ली में जाट महासम्मेलन करते हैं, तो वहीं अखिलेश और जयंत पश्चिमी यूपी की धरती से सियासी संदेश देने की कोशिश करते हैं। यूपी चुनाव के पहले चरण का रण जीतने के लिए दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ घर घर पहुंचकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं सपा रालोद गठबंधन ने भी प्रचार की हुंकार भर दी है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश और जयंत ने जहां गठबंधन की मजबूती को दिखाया है और साथ साथ उस नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की है जो टिकट बंटने के कारण नेताओं में देखी जा रही थी। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की दोस्ती की भी परख होगी। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आरएलडी से छिटका वोट बैंक किसान आंदोलन के बाद एकजुट दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियों के समर्थक मुजफ्फरनगर की खलिश को भुलाकर साथ तो आए हैं, पर बूथ पर ये कितने कारगर होंगे, ये आने वाले समय में ही साफ होगा। पिछला चुनाव आरएलडी ने अकेले लड़ा था। जयंत के लिए भी ये पहला चुनाव है जब वो बिना चौधरी अजीत सिंह के मैदान में होंगे। लेकिन जाट वोटरों के कारण इस समय जयंत पश्चिमी यूपी में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और इसलिए बीजेपी की तरफ से भी जयंत को न्योता मिल रहा है। लेकिन जयंत हैं कि मानते ही नहीं। हमारे मुद्दे अलग हैं और हमारी कोशिश है कि हम अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाएं। और पश्चिमी यूपी को जाटलैंड कहते हैं, हरियाणा को उन्होंने क्या मानते हैं? ये सिर्फ ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं। जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण हो, धार्मिक आधार पर उन्माद फैले, ये उनकी रणनीति है। उनके दिल में कोई इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।